दोस्तों मैं हूं आफ्ताब हाशमी और आप देख रहे हैं जोया न्यूज़ 24। आज के हमारे मेहमान हैं मास्टर उबैद साहब, जो काफ़ी पत्रकारिता समय से करते हुए आ रहे हैं। अनुभव है इन्हें राजनीति का। आज कुछ विचार करेंगे राजनीति के बारे में। मास्टर साहब, आपका स्वागत है जोया न्यूज़ 24 मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला हमारा आपसे सवाल है सर, अब जो है चुनाव स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तारीख क्लियर नहीं हो पाई है। काफ़ी उम्मीदवार देखने को मिले हैं और आपको बता दूं, पिछली बार 10,293 वोट पड़े थे जो सुरक्षित थे, और उसमें से चेयरमैन जो चुनी गई थी वो नाजमा खातून चुनी गई थी, जिन्हें 3800 वोट प्राप्त हुए थे, 3700 वोट प्राप्त हुए थे। तो जो है चुनाव 2022 स्टार्ट हो गया है, तो इस बार 9 उम्मीदवार हैं माट साहब। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जोया का गणित इस बार बदलेगा? वोटर जो है किस मुद्दों पर वोट कर सकते हैं, या कौन नया उम्मीदवार भी इस बार बाजी मार सकता है? अपने विचार आप हमारे इस चैनल पर प्रकट करें। देखिए आफ्ताब हाशमी साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जोया का इलेक्शन बहुत ही घमासान, बहुत ही रोमांचक स्थिति में है जी। क्योंकि जैसे कि आपने और हम सब ने देखा है कि पिछली बार जो जोया के कैंडिडेट रहते थे वो 3 या 4 कैंडिडेट मुश्किल से हुआ करते थे। जी। लेकिन इस बार जैसे कि आप देख रहे हैं, जोया में मिनिमम 8 या 9 कैंडिडेट अभी तक सामने आए हैं, और जैसे जैसे आप तारीख बढ़ने की उम्मीद है, या फिर हो सकता है कि आज कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि इलेक्शन किस समय होने हैं, तो जोया में और भी 4 महीने का इलेक्शन लड़ने के लिए आ सकते हैं कैंडिडेट। माट साहब, मेरा अगला सवाल है, कुछ उम्मीदवार देखे गए थे वो चुनाव हारे थे, 325 वोट लिए हों या 300 से कुछ कम लिए हों, वो उम्मीदवार अब जो नए उम्मीदवारों के साथ नज़र आ रहे हैं, चाहे वो माट साहब, चाहे वो हाजी जुबैर साहब हों, उनके साथ भी हारे हुए उम्मीदवार हैं, और अबुल कलाम ठेकेदार साहब के साथ भी कुछ हारे हुए उम्मीदवार हैं। क्या इन उम्मीदवारों के साथ आने से इन नए उम्मीदवारों को बेनिफिट मिल सकता है, या उन्हीं की तरह वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? देखिए, ये तो राजनीति का एक पहलू है जी। कि कैंडिडेट जो है, मान लो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे और वो नहीं जीत पाए जी। और इस बार जो है वो किसी दूसरे कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं, जी। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, उसका बेनिफिट दूसरे कैंडिडेट को ज़रूर मिलेगा। माट साहब, मेरा अगला सवाल है, अगर चुनाव में समय लगता है या ये तारीखें बढ़ा दी जाती हैं, अब खाने पीने का खर्चा सभी उम्मीदवार अच्छा कर रहे हैं, कढ़ाई चल रही है उनके कार्यालयों पर, अगर इस स्थिति में कार्यालय पर जो खर्चा हो रहा है, या पकौड़े या जो चाय का इंतजाम कर रहे हैं कैंडिडेट, अगर समय लंबा खींचा तो 4 महीने तक, क्या उम्मीदवारों को खर्चा करना चाहिए? अगर खर्चा रोक देते हैं तो जनता भाग दौड़ में लग जाएगी, जिधर खाना मिलेगा या खाना पीन चल रहा है तो उधर जाएगी। इससे बेनिफिट हो सकता है, या कुछ वोटर घट सकते हैं अगर वो रोक देते हैं खर्चे को अपने? देखिए, रही बात चुनाव की, मुझे लगता है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आ, जो कोर्ट है तो हो सकता है कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराने की सोचे। जी। और बाय द वे अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैंडिडेट और जो वोटरों का जो सिलसिला अभी 2-3 महीने से चलता आ रहा था एक साथ का, तो मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा सा गैप हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो अभी बरकरार रहेगा। बस पिछली बार 3800 वोट पर जीत प्राप्त कर चुकी नाजमा खातून, और वोट थे 10,293 टोटल। इस बार युवा वोटर भी बढ़े हैं और नए वोट भी कुछ बढ़े हैं। हमारा मानना है, अगर पिछली बार 10,000 वोट पड़े थे तो इस बार 1200 बढ़ सकते हैं, मतलब 12,000 भी वोट पड़ सकते हैं, 2,000 वोट का इजाफा हो सकता है। लेकिन उम्मीदवार भी काफ़ी हैं, अगर वोटर बढ़े हैं तो वहीं उम्मीदवार बढ़ते हुए नजर आए हैं। आपको क्या लगता है, इस बार भी जीत पहले की तरह ही वोटरों पर होएगी, या कुछ अलग ही देखने मिल सकता है? अब मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नए उम्मीदवार हैं वो भी अपना काफ़ी दमखम दिखा रहे हैं, और जो पुराने उम्मीदवार हैं वो कद्दावर उम्मीदवार हैं और उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है वोटरों पर। लेकिन नए उम्मीदवार भी अपनी जो प्लानिंग है, जो इलेक्शन का जो लड़ने का जो तरीका है, तो वो भी अच्छा अख्तियार कर रहे हैं। देखने मिला है, पिछली बार 1995 के दशक में जाहिद चेयरमैन बने जब भी भाजपा सरकार थी, 2017 से 22 में बने, फिर भाजपा सरकार थी। लोगों का कहना है कि जब भी जाहिद हुसैन चेयरमैनी पद नियुक्त होते हैं
तो भाजपा सरकार आ जाती है, यानी इनके लिए भाग्य है, लकी माना जाता है। और इस बार भी भाजपा है, तो क्या इनका भाग्य काम करेगा या कोई और सिक्का जमा सकता है? नहीं, जैसे कि आप देखते हैं जो जाहिर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है अपने पहले टेन्योर में भी और इस वाले टेन्योर में भी बहुत अच्छा काम किया है। लोगों की कॉलोनियाँ बनाने का काफ़ी रिकॉर्ड रहा है इस बार, और काफ़ी और दूसरा काम किया है जाहिर चेयरमैन साहब ने। तो मुझे ये भाजपा का या फिर जो जाहिर चेयरमैन साहब का जो कनेक्शन है वो मुझे समझ में नहीं आता। जी, यामीन चेयरमैन साहब भी 10 साल जो है चेयरमैन रह चुके हैं। 2002 से 2007 तक रहे, 2012 से 2017 तक रहे। 10 साल जाहिर चेयरमैन, 10 साल यामीन चेयरमैन। अब दोनों ही एक टक्कर वर्ग के नेता माने जाते हैं। 10 साल वो उनका अनुभव है चेयरमैनी करने का, 10 साल ही यामीन चेयरमैन का है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ना कुछ राजनीति अलग ही खेलेंगे, अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। नहीं, दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं। और रही बात यामीन चेयरमैन साहब की, तो वो भी काफ़ी सुलझे हुए और अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने भी 10 साल चेयरमैन की है और वो भी जनता के दिलों पर राज करते हैं। मट साहब, कुछ नए चेहरे भी देखने मिले हैं, जैसे अब्दुल कलाम अभी तक लोगों को चुनाव लड़ाते हुए आए थे, विधानसभा, लोकसभा या नगर पंचायत का हो। इस बार उन्होंने भी अपनी राजनीति खोली है। हाजी जुबैर साहब एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मेडिकल अब्दुल रज्जाक कोलिस से ही माने जाते हैं। महसिम अली युवाओं के साथी माने गए हैं। फिरोज अहमद साहब और इस्लाम सैफी साहब, काफ़ी नए चेहरे आए हैं। क्या नए चेहरे को नए उम्मीदवार अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे या पुराने ही चेहरे अपना दाव खेल पाएंगे? ये देखो, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नए चेहरे हैं वो भी काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस चुनाव में, और कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी अच्छी रहेगी इस चुनाव में। मट साहब, एक सवाल और खड़ा हो रहा है। हम देख रहे हैं जो पुराने उम्मीदवार हैं उनके ही पड़ोस में अगल बगल में नए उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। जाहिर चेयरमैन साहब हो तो उनके पास भी 2 उम्मीदवार हैं। अब्दुल कलाम हो उसी मोहल्ले से हैं, महसिम साहब भी। उधर यामीन साहब के बगल में भी 2 ही उम्मीदवार मिले हैं, उनके ही एक परिवार से हो मानो, और दूसरे हाजी जुबैर साहब। तो क्या इन पुराने उम्मीदवारों को नए उम्मीदवार जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इनकी छवि वहाँ की वहीं बनी रहेगी, या इन्हीं पुराने उम्मीदवारों में फाइट होने को मिल सकती है? देखिए, ये भी राजनीति का एक अपना एक अलग ही पहलू है। जी, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। जी, जी, और जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि चाहे चुनाव इलेक्शन वो छोटा हो या बड़ा हो, जी, भारतीय लोकतंत्र में हर किसी को अपना इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। चाहे वो भाई के खिलाफ लड़ रहा हो या फिर बेटा अपने अब्बा के सामने लड़ रहा हो। जी, जी। देखिए, उनका मन है और वो मुझे लगता है वो भी अच्छा करेंगे अपना, क्योंकि वो भी जो है लगभग 4-5 साल से अपना योगदान दे रहे हैं कहीं ना कहीं पर। मट साहब, मेरा सवाल ये भी है, जोया की जनता किस मुद्दों पर वोट करती है? काम तो सभी करते हैं लेकिन चेयरमैन बदल लेते हैं। आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या प्राथमिकता देखकर जोया की जनता को वोट करना चाहिए? देखिए, जोया की जनता जो है काफ़ी समझदार जनता है। जी, जी, और मैं कहना चाहता हूँ कि जोया की जनता अपने जो प्राथमिक मुद्दे हैं, जैसे क्या शिक्षा का, पानी का, जी। स्वास्थ्य का, इन सभी मुद्दों को मद्देनजर रखकर जो वो अपना चुनाव करेगी और एक अपना लीडर तैयार करेगी आने वाले चुनाव में। मट साहब, मेरा अगला आखिरी सवाल है। हमारा न्यूज़ चैनल जोया न्यूज़ 24 है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर हमारा चैनल कहाँ तक पहुँच रहा है? जैसे कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि आपका चैनल काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, और जोया ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में अमरोहा में भी आपके चैनल को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लगातार इसी तरह से अपने काम को जारी रखें, और भविष्य में भी मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप आने वाले समय में जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पर आप खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मट साहब हमें कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे मास्टर उवैस साहब, जो काफ़ी पत्रकारिता समय से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा अनुभव है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। जोया न्यूज़ 24, मैं हूँ आफ्ताब हाशमी, सच्ची खबर सबसे तेज। देखते तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? जोया न्यूज़ 24, सच्ची खबर सबसे तेज। मैं हूँ आफ्ताब हाशमी। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।